Let's begin with question number 26. A solution of 0.01 molar Ki and 0.1 molar KCl if solid AgNO3 added to the solution, what is the I minus when HCl begin to precipitate? अब ऐसा एक सेम क्वेश्चन मैंने 25वां या 24वां क्वेश्चन ऐसा ही सेम क्वेश्चन हैंडल किया हुआ है, एकदम एग्जैक्ट सेम। तो इसमें करना क्या होता है, थोड़ा सा जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको क्या, व्हाट इज द आई माइनस विद AgCl बिगिंस टू प्रेसिपिटेट। तो तुम ये सोचो कि जब AgCl प्रेसिपिटेट होगा तो उस समय Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, और जब तुमको Ag प्लस की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी तो I माइनस पता ही चल जाएगी इसकी मदद से। तो मैं सॉल्व कर पाता हूँ। सॉल्यूशन ऐसा क्या होगा, सॉल्यूशन बहुत सिंपल होगा। सॉल्यूशन क्या है कि I जब डिसोसिएट होगा तो डिसोसिएट होगा K प्लस प्लस I माइनस में। इसका 0.01 मोल था तो इसका भी 0.01, इसका भी 0.01। अच्छा, KCl किस में डिसोसिएट होगा, वो होगा K प्लस प्लस Cl माइनस में डिसोसिएशन होगा। ये क्या 0.1 और ये कितना हो जाएगा 0.1। ठीक है। अच्छा, KSP मुझे दिया हुआ है। AgCl के प्रेसिपिटेशन के लिए जो आयनिक प्रोडक्ट होना चाहिए वो KSP से बड़ा होना चाहिए, Ag प्लस और Cl माइनस कंसेंट्रेशन। तो भाई जो ये तुम्हारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻⁹ आ जाएगा Ag प्लस की कंसेंट्रेशन। इस बात को ध्यान में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और सोचते हैं। अब जैसे मैंने बोला था Ag प्लस की कंसेंट्रेशन जैसी आ गई वैसे AgI जब निकाल लेना। तो ये कैसे आएगा कि SP इक्वल्स टू Ag प्लस की कंसेंट्रेशन इंटू AI माइनस कंसेंट्रेशन। ये आयोडाइड आयन और सिल्वर आयन का जो आयनिक प्रोडक्ट होगा उसको KSP के बराबर रख दो, विच इज 1.5 10 की पावर माइनस Ag प्लस कितना है 1.8 10 की पावर माइनस 9। ये I माइनस है और ये हो जाएगा 5 जब तक 3 5 2 3 6 8 2 5 by 6 7 equals to I minus, it's going to be 4 3 is 6 2 5 and 10 3 8 that can be 4 9 9 think about it T, and I have done something now। क्या गलत कर दिया। अच्छा, ये 1.5 10 के बाद -16 दिया हुआ है तो -9 यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8.33 इंटू 10 की पावर -16 था तो -9 तो ये हो जाएगा 9 और 8 10 की पावर -10 सॉरी 10 की पावर -8 हो जाएगा। इट विल बी 10 की पावर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर। Let's move on to the next question. What this question says, a solution of 0.1 molar in Cl minus in 10 की पावर -4 मोलर CrO4 2 माइनस, उसके अंदर क्या, ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर ये दोनों आयंस हैं। उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सिल्वर नाइट्रेट डाल रहा हूँ और मुझे पूछा है Cl माइनस कंसंट्रेशन क्या होगी जब ये सिल्वर सिल्वर क्रोमेट जब तुम्हारा प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि जब Ag2CrO4 को वो बोला जा रहा है कि ये कब प्रेसिपिटेट होगा, वो शायद Cl माइनस कितना होगा। तो ये सोचो कि जब ये प्रेसिपिटेट हुआ तब Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितनी थी। अगर तुमको ये पता चल गया तो ये निकालना ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन बहुत ही सिंपल होगा। क्या करना है, Ag2CrO4 की डिसोसिएशन देखनी है
इट इज 2 Ag प्लस प्लस ArO4 माइनस, इसकी जो कंसंट्रेशन आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी आपकी 10⁻⁻। ट्यूशन पे तो इतना ही है। और इसकी वैल्यू, इसको प्रेसिपिटेट होने क्या चाहिए, मैंने हमेशा बताया क्या होना चाहिए भैया, KSP जो है वो लेस देन इक्वल्स टू आयोनिक प्रोडक्ट की प्रेसिपिटेट होने के लिए, याद रखना ये पूछा जा सकता है। KSP कितना है, 10⁻12 Ag प्लस स्क्वायर से 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा 10⁻⁸। मैं अभी के लिए इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, तो Ag प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन आ जाएगी कितनी आएगी, वो आएगी 10⁻⁻। ठीक। अब मैं दूसरे पार्ट में क्या पूछा है कि मुझे व्हाट विल द कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयन, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन निकालने के लिए तुम क्या करो, ये Ag प्लस आयन पकड़ो, AgCl के डिसोसिएशन देख लो। इसका KSP भी दिया हुआ है, Ag प्लस रख दो इंटू Cl माइनस जो कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 10⁻⁻10 ये दिया हुआ है, 10⁻⁻4 ये हो जाएगा, ये Cl माइनस दिया हुआ है तो ये हो जाएगा, Cl माइनस की जो कंसंट्रेशन आएगी वो कितनी है, 10⁻⁶, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है इफ 500 ml of 0.4 मोलर अमोनियम नाइट्रेट मिक्स विद 500 ml of 2 molar ammonia solution, then what is the concentration of AgNH3 plus in solution। ठीक। इसके लिए बस एक बात पता होनी चाहिए, और बात क्या है कि the compound which has more K of formation is more thermodynamically stable। In this case, Kf AgNH3 2 plus is more than Kf AgNH3 plus। तो Kf की वैल्यू इसके लिए ज्यादा है और इसके लिए कम है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये सबसे पहले फॉर्म होगा। तो जब अमोनियम नाइट्रेट जब टूटेगा और फर्निश करेगा Ag प्लस प्लस NO3 माइनस आयन, तो ये जो Ag प्लस है वो इसको बनाने में सबसे पहले ये बनाएंगे, ये अलग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है। तो Ag प्लस हमारे में कितने हैं, 500 ml ऑफ 0.4 और 500 ml की दोनों एक साथ मिक्स किए जाए तो इनकी जो मोलैरिटी होगी वो आधी आधी हो जाएगी। तो Ag प्लस दो अमोनिया को गेन करके बना लेगा AgNH3 ट्वाइस प्लस। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 1 इज 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा। इसके एक मोल के लिए इसके 2 मोल के लिए इसका 1 मोल लगता है, इसके 1 मोल के लिए इसका आधा मोल लगेगा। ठीक, तो 0.2 मोल के लिए इसका कितना लगेगा, 0.2 मोल के लिए इसका लगेगा 0.1 मोल। हाँ, ठीक।
तो 0.2 हो जाएगा, तो 0.2 और ये 2 अमोनिया, तो ये हो जाएगा 1 मोल के लिए इसके 2 मोल लगते हैं। तो इसके 0.2 मोल के लिए इसके कितने लगेंगे? 0.2 मोल के लिए इसके लगेंगे 2 × 0.2 विच इज 0.4। तो इसका कितना बचेगा? 0.6। ठीक। अब जो अमोनिया बचा है, अब जो Ag प्लस है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके AgNH3 प्लस बन, अब सॉरी, जो AgNH3 2 प्लस है वो डिसोसिएट करके AgNH3 प्लस प्लस अमोनिया बनाएगा। तो ये कितना है? अमोनिया यहाँ पे कितना है? अमोनिया यहाँ पे 0.6 हो जाएगा। ये कितना है? 0.2 हो जाएगा। इसके लिए मुझे के ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है 10। तो मैं यहाँ पे जो फॉर्मेशन की इक्वेशन होती है उसकी जस्ट मैंने रिवर्स की इक्वेशन लिखी है। मतलब इस वाले कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन की इक्वेशन की रिवर्स लिखी है। इसका की ऑफ फॉर्मेशन कितना था? 10⁴। तो इसका रिवर्स कितना हो जाएगा? रिवर्स जो इक्वेशन है वो क्या हो, कितनी हो जाएगी? 1/10⁴। इसका के एफ कितना हो जाएगा? 1/10⁴। तो अगर मैं ये रखूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 0.6 इंटू AgNH3 प्लस ऑन AgNH3 बाई स्पेशल कंसंट्रेशन कितनी है? 0.2। 0.2 अगर मैं बताऊँ तो ये हो जाएगा 246 और ये हो जाएगा 3.33 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
यही इसका आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ एजीसीएल, जैसे केएसपी वैल्यू मुझे दे के रखी हुई है, जैसे केएसपी वैल्यू मुझे दे के रखी हुई है in 1 molar ammonia aqueous are respectively K of formation of this complex is given। क्या सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले AgCl की डिसोसिएशन देखेंगे हम लोग। तो AgCl की डिसोसिएशन से Ag प्लस Cl माइनस आयन बनेंगे और ये Ag प्लस अमोनिया को गेन करके AgNH3 ट्वाइस प्लस कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। इसका K1 और इसका K3 और उसका के ऑफ फॉर्मेशन। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बनेगा AgCl प्लस 2 अमोनिया Cl माइनस प्लस AgNH3 ट्वाइस प्लस, और इसका के इक्विवेलेंट कितना आएगा? के इक्विवेलेंट आएगा KSP इंटू के ऑफ फॉर्मेशन। अच्छा, अगर मैं यही इक्वेशन उठाता हूँ, या इक्वेशन अगर मैं वापस उठाऊँ तो नेगलेक्ट करता हूँ, नीचे लेके आता हूँ, तो AgCl की अगर मैं सॉल्युबिलिटी S मान रहा हूँ और अमोनिया मुझे 1 मोलर दिया हुआ है, तो इसको 1 लिख देता हूँ। ये नीचे 0 0 है, तो सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी बहुत छोटी होती है, तो यही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 2s, और ये s और ये भी s बन जाएगा। तो k इक्विवेलेंट विल बी इक्वल s स्क्वायर 1 माइनस 2s का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू इसी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, इसी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट और इसी कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक, तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही थी? के इक्विवेलेंट में केएसपी कितना दिया हुआ है? केएसपी हमको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10, के ऑफ फॉर्मेशन दिया 10 की पावर 7, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10 की पावर
-2 S1 माइनस तो 0.04 माइनस 0.08 S इक्वल्स टू S हो जाएगा 0.04 अपॉन 1.08 बराबर। तो S की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 0.037, इसके अलावा 0.037 के बराबर। अच्छा, अगर मैं दोनों की केस पी ऑफ AgCl और केस पी ऑफ AgCl दोनों बार डिवाइड कर दूँ, ये डिसोसिएट होगा Ag प्लस Cl माइनस आयंस में और ये डिसोसिएट होगा Ag प्लस Cl माइनस आयन में। अगर इसे केस पी वन केस पी टू बोलना हो तो K1 अपॉन K2 इक्वल्स टू Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन और Cl माइनस आयन कंसंट्रेशन अपॉन Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन अपॉन Cl माइनस आयन कंसंट्रेशन। ये दोनों सेम ही है तो ये दोनों कट गए। पहले वाला केस पी इतना, दूसरे वाले का 2.5 1.6 10 की पावर माइनस 10 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 60, यही शायद। तो Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी लिखा दी थी मैंने 0.037। ये साइनाइड आयन की कंसंट्रेशन, साइनाइड आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी आपकी अप्रोक्सीमेटली 5.78 इंटू 10 की पावर माइनस 5.78 इंटू 10 की पावर माइनस 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही। अब अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड SrSO4 and SR2 plus SO4 2 minus ion in aqueous medium. The possible equilibrium states are shown in the figure as thick line. Now, if the equilibrium is disturbed by addition of SrNO3 twice and K2SO4 and dotted line represent approach or system toward equilibrium, match column given below. ठीक, तो ये क्या करेंगे, आपने शायद ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि मान लेते हैं अगर A टू B है और अगर वो डिसोसिएट होता है 2A प्लस प्लस B माइनस आयन में, और अगर मैं इसके अंदर A प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वही सेम काम ये लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो SrNO3 ट्वाइस जब डिसोसिएट होगा तो सॉल्यूशन में Sr2 प्लस आयन दे देगा। तो क्या होगा, जो तुम आपका जो SrSO4 की जो डिसोसिएशन में Sr2 प्लस और SO4 2 माइनस जो आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन था उसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिससे जो इक्विलिब्रियम है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे SO4 2 माइनस आयन और Sr2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। लेकिन क्योंकि आपने तुरंत Sr2 प्लस आयन डाले हैं, ये वाले आयन आपने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए, तुरंत एक स्पाइक होगा। ठीक, और वो स्पाइक किसमें बढ़िया तरीके दिखाया जा रहा है, वो इस ग्राफ में बढ़िया तरीके दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ये स्पाइक दिखाया जा रहा है। तो अचानक से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और क्योंकि SO4 2 माइनस आयन की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ी थी तो फाइनली क्या होगा, जो सल्फेट आयन है उनकी कंसंट्रेशन जो होगी वो घट जाएगी, जो कि इसमें दिखाया जा रहा है, जो कि इसमें दिखाया जा रहा है, ये यहाँ पे पहुंच जाएगी। ठीक, तब भी क्योंकि हमने इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी, इसकी वजह से क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम जो है पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, और जैसे ही पीछे की तरफ शिफ्ट होगा तो SO4 2 माइनस आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये यहाँ पे आ जाएगी वो, और ये इस ग्राफ में बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो फर्स्ट का हो जाएगा। दूसरा, जब हम क्या करेंगे K2SO4 डालेंगे, उसके अंदर भी सेम काम होगा, 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस आयंस को टूटेगा। अब इसके अंदर सल्फेट आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। अब जैसे ही सल्फेट आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एक स्पाइक आएगा, वो इसमें बहुत सीधे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक,
और SO4 टू माइनस आयन कंसंट्रेशन जो होगी वो क्या होगी, घट जाएगी, जो कि इसमें बहुत अच्छी जगह दिखाया जा रहा है। इसके अंदर ये क्यों गलत है, ये इसलिए गलत है क्योंकि जैसे स्पाइक को ये बता रहा है कि जो सल्फेट आयन उसकी भी कंसंट्रेशन बढ़ गई, ये तो गलत है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए क्या हो जाएगा, जो आपका सेकंड का जो है वो हो जाएगा फिफ्थ। तो फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का, मुझे लगा कुछ लोग कन्फ्यूजन हो सकती है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लेते हैं SrNO3 ट्वाइस जो था वो अगर डिसोसिएट होगा तो Sr2 प्लस प्लस 2NO3 माइनस में होगा, तो इसकी वजह से सॉल्यूशन के अंदर Sr2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब SrSO4 जो है वो जब डिसोसिएट होगा वो डिसोसिएट हो Sr2 प्लस प्लस SO4 टू माइनस आयंस में। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन आए कि Sr2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन में इतना ज़्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, जबकि सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन अगर बैकवर्ड ही जाना है तो इन दोनों कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट कम होने पर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब मान लो कि दो लोग हैं, एक पर्सन ए और एक पर्सन बी है, और उसके पास ए पर्सन के पास 5 पेन है और बी पर्सन के पास भी 5 पेन है। मैंने क्या किया, मैंने जाके ए पर्सन को 5 पेन और दे दिए और फिर मैं वापस आया और मैंने दोनों से 5-5, अगर मैंने उससे 5 पेन वापस ले लिए तो ए के पास नेट 5 पेन बचे और बी के पास जितने पेन थे वो 0 हो गए। ए के पास 5 पेन बचे और बी के पास 0 पेन हो गए। तो अगर इस चीज़ से समझे तो इस चीज़ से ये समझ में आता है कि Sr2 प्लस आयन भले ही कम होंगे लेकिन SO4 टू माइनस आयन के कंपैरिजन में कम होंगे।